2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आए, लेकिन इससे एनडीए में बहुत ज्यादा खुशी नहीं देखी गई, क्योंकि एनडीए को बहुमत का आंकड़ा तो मिलते दिखाई दिया, लेकिन जिस तरह से बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है वो कई सवाल भी खड़े करता है कि दरअसल जो दावे बीजेपी की ओर से, बीजेपी के नेताओं की ओर से, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किए गए थे, क्या जनता उतनी बड़ी तादाद में उस दावे और वायदे के साथ खड़ी नहीं दिखाई दी? क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं चुनाव परिणामों के, वो इसी ओर इशारा करते हैं। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या रही कि बीजेपी अपने दम पर ही 370 से पार जाने का जो दावा कर रही थी, वो खुद बहुमत का आंकड़ा यानी कि 272 के नजदीक भी नहीं पहुंच पाई, और अब सिर्फ एनडीए के साथ मिलकर यानी पूरे घटक दलों के साथ ही सरकार बनाना बीजेपी की मजबूरी। ऐसे में जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसकी आखिर बड़ी वजह क्या रही। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा जो 80 के दशक से लगातार बीजेपी के घोषणा पत्र में बहुत अहम भूमिका निभाता रहा। अब जबकि राम मंदिर बन भी गया, तो सवाल खड़े हुए कि क्या राम मंदिर बन जाने का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को नहीं हुआ, और क्या इसकी वजह से ही इस तरह के परिणाम आए जिसमें कि बीजेपी की सीटें काफी कम उम्मीद के मुताबिक दिखाई दी। दरअसल राम मंदिर का निर्माण जैसे ही हुआ, उसके बाद से ये चर्चा थी कि क्या ये मुद्दा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। विरोधी दलों ने इसे भी एक मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा कि ये एक तरह से पोलराइज करने की टैक्टिस है। चुनाव आते आते क्या ये मुद्दा बिल्कुल भी बीजेपी के लिए कारगर नहीं रहा। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका शायद कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिल पाया। दूसरी सबसे अहम बात, जिस तरह से मोदी की गारंटी की बात कही गई, घर घर राशन पहुंचाने की बात गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, क्या उसी रेशियो में वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया लाभार्थी जो लगातार इस योजना से फायदा ले रहा था? क्योंकि ये भी बात सामने आई कि विपक्षी दलों ने ये कह दिया कि उससे ज्यादा फायदा तो वो देने वाले हैं। एक और अहम मुद्दा एनआरसी, यूसीसी एक ऐसे मुद्दे थे जो कि विपक्षी दल लगातार उठाते चले गए। खासतौर पर अगर हम देखें तो देश के कई ऐसे इलाके थे जहां विपक्षी दल उन समुदायों की बहुलता देखकर इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहा था, और यही पश्चिम बंगाल में भी देखा गया। और लगता यह है कि जिस तरह से बीजेपी को उम्मीद थी कि वो पश्चिम बंगाल में अपना करिश्मा करते हुए सबसे बड़ी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में बनने जा रही है, वैसा नहीं हो पाया। हालांकि इसका उल्टा असर भी अब दिखाई देने लगा परिणामों में, और इस तरह की अटकलें कि क्या विपक्षी दल, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने इसी बात का खौफ अपने उन समर्थकों को दिखाया कि अगर बीजेपी आएगी तो कितना बड़ा नुकसान होगा, और मुस्लिम बहुल इलाकों में क्या इसका परिणाम दिखाई भी दिया। क्योंकि जितनी बड़ी उम्मीद बीजेपी की थी पश्चिम बंगाल में वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसके उलट टीएमसी को अपनी सीटों में एक बड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिली, और क्या विरोधी दल टीएमसी को इसका एक बड़ा फायदा हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया, और इसीलिए शायद एक बड़ा नुकसान बीजेपी को भी हुआ। इसके अलावा भी कई ऐसे अहम मुद्दे रहे जो विपक्षी दल उठाते रहे। विपक्षी दलों ने बढ़ चढ़कर यह बात कही कि अगर बीजेपी जो नारा दे रही है कि इस बार एनडीए 400 पार, तो फिर बीजेपी देश का संविधान ही खत्म कर देगी। विपक्षी दलों ने जनता तक सार्वजनिक सभाओं में भी इस बात को बढ़ चढ़कर उठाया, और यह सीधे आरोप लगाया कि अगर बीजेपी को उनके सहयोगी दलों के साथ 400 सीटें मिल गई तो फिर देश में संविधान ही नहीं रहेगा। ये बातें लगातार विपक्षी दलों की ओर से कही गई, और अब परिणाम आने के बाद लगता है कि शायद विपक्षी दल कुछ हद तक के अपनी इस बात से मतदाताओं को प्रभावित करने में कामयाब भी हुए, क्योंकि बीजेपी का जो दावा था उसके मुताबिक उन्हें सीट नहीं मिली, और विरोधियों के पाले में कुछ इलाकों में सीटें बहुत ज्यादा जाती दिखाई दी। देश भर की अगर हम बात करें तो तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर के जिस तरह से आईएनडीआईए गठबंधन बनाया, उन्होंने देश भर में कुछ मुद्दों को बहुत प्रमुखता से उठाया, जिसमें कि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा था। हालांकि बीजेपी की ओर से बहुत ज्यादा इस पर कभी भी रिएक्ट नहीं किया गया, और बीजेपी को लगा कि उनके पास कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये मुद्दे गौण होंगे, बेअसर होंगे। लेकिन विपक्षी दलों ने लगातार इस बात को दोहराया कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, जिससे हर घर प्रभावित है।
विपक्षियों की ओर से यह भी बात कही गई कि अगर बीजेपी फिर एक बार सत्ता में आती है तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी और बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लगभग नौकरियां खत्म होने की भी बात कुछ विपक्षी दलों की ओर से कही गई। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या विपक्षी दलों की इस बात का असर मतदाताओं पर पड़ा और इसका खामियाजा बीजेपी को, एनडीए को उठाना पड़ा। सबसे बड़ी बात रही कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल यानी कि एनडीए के तमाम सहयोगी दल एकमात्र चेहरे नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरे थे। बीजेपी को और एनडीए को यह उम्मीद थी कि इस चेहरे के दम पर चुनावी नैया और बेहतर तरीके से पार होगी और शायद दूसरे मुद्दों की बजाय इसी को एक बड़ा मुद्दा बीजेपी मानती रही और विपक्षी दलों ने इसी पर प्रहार जारी रखा और संभवतः उसका खामियाजा ये कि जो सहयोगी दलों से या बाकी सपोर्ट अन्य मुद्दों से मिल सकता था उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ और इसका खामियाजा भी क्या रिजल्ट के इन आंकड़ों पर दिखाई दे रहा है। ये एक बड़े सवाल खड़े हुए, लेकिन अब तस्वीर लगभग सामने है। बीजेपी बहुमत से दूर, लेकिन एनडीए एक बार फिर सत्ता में वापसी करता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच विपक्षी दलों का उत्साह भी बढ़ा हुआ है क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि दावा उनका 295 का था, वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन बीजेपी को, एनडीए को घटाकर अपने आंकड़े को विपक्षी दल बढ़ाने में कामयाब जरूर रहे। विशेषज्ञ इन तमाम बिंदुओं को अब एक बड़ा मुद्दा मानते हैं, जिसकी वजह से देश के चुनाव परिणाम कुछ इस तरह से सामने आए।